हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन alloy and write the objects of making alloy. Why we make alloys? तो बेटे alloy क्या है? It is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. जैसे बेटे ब्रास इज एन अलॉय, बेटे जहां पे ना मिसिंग है करेक्शन कर लेना। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये काट देना लाइन बेटे। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और उसने बोला था राइट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेकिंग अलॉयज। हम अलॉयज क्यों बनाते हैं? अलॉयज इसलिए बनाई जाती है, नंबर वन, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ताकि उनकी कोरोजन कम से कम हो। टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी मींस वो रिएक्टिव कम हो जाए, ताकि उन पे बाहर का जो एयर है, प्रेशर है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, उसका इफेक्ट ना रहे, वो हार्ड बन जाए, उनकी कास्टिंग गुड हो सके, उनकी जो शेप बने वो अच्छी बने। टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो स्ट्रॉन्ग हो। और टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, ताकि हम जब भी चाहें जैसा मर्जी उनको मोल्ड कर सके। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक द अलॉयज। आगे वर्ड आता है कि बेटे अमेलगम। तो दीज आर स्पेशल क्लास ऑफ अलॉयज। और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या ऐड करते हैं? मरकरी। कौन सी मेटल ऐड करते हैं? मरकरी। जैसे सोडियम में मरकरी ऐड कर देंगे तो बनेगा सोडियम अमेलगम। टिन में कर देंगे तो टिन अमेलगम। आगे हाउ अलॉयज आर मेड। हाउ इज एन अलॉय इज मेड? तो अलॉय जो है इट इज मेड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल्स इन द मोल्टन स्टेट। सबसे पहले हम उनको मेटल्स को मोल्टन कर देते हैं, पिघला लेते हैं, फिर उनको मिक्स कर लेते हैं, फिर उनको कूल कर देते हैं, एंड द मिक्सचर solidifies to give us the alloy. प्रॉपर्टीज क्या है अभी बताइए आपको, वही प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, दे आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो सेम वही प्रॉपर्टीज आ गई। कहता नेम द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील्स। तो बेटे जो नॉन मेटल हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होती है कार्बन। नेम द इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील्स। वंस अगेन कार्बन। आगे बेटे ये कुछ बुक के आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि आप स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़े तो आपको पता लग जाए कि ये है। ये जैसे जैसे अंदर में हमारे नोट्स में जरूरत पड़ेगी तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर 56। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 56 है और उसका 7th क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। कहता नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। हमने पढ़ा था कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो डिस्प्लेस करती हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होती हैं, नीचे होती हैं, वो डिस्प्लेस नहीं करती हैं। तो जैसे जिंक एंड मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड्स, कॉपर एंड सिल्वर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड्स। ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, उसके बेसिस पे आ गया। आगे क्वेश्चन 11th है। कहता व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं तो हमने पढ़ा था वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। आगे है नेम द इंपॉर्टेंट अलॉयज एंड राइट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर यूजेस। तो पहला है स्टील। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का अलॉय है। उसमें हम क्या मिक्स करते हैं? आयरन एंड कार्बन। वो किसमें यूज होता है? जो हमारे नेल्स हैं, जिसको हम कील कहते हैं, कील यूज करते हैं ना, कील, स्क्रूज, गार्डर्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, मशीन टूल्स, वो सारे स्टील के बनते हैं। और उसमें क्या होता है? आयरन एंड कार्बन। बॉडीज ऑफ व्हीकल्स एटसेट्रा। और जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज होता है उसमें भी स्टील यूज होता है। सेकेंड है स्टेनलेस स्टील। उसमें हम क्या ऐड करते हैं? आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो these are used for making cooking utensils,
कटलरी, नाइफ्स, सीजर्स, टूल्स एटसेट्रा। थर्ड है ब्रास। तो ब्रास में क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। अगेन दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। स्क्रूज बनते हैं, नट्स बनते हैं, बोल्ट्स, वायर्स, ट्यूब्स, मशीन पार्ट्स, साइंटिफिक पार्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा, फ्लावर वेसेस एटसेट्रा। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर एंड टिन। जो कॉइन्स बनते हैं, मेडल्स बनते हैं, स्टेचूज बनती हैं, वो ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। बेल्स बनती हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। आगे आता है स्टर्लिंग सिल्वर। वो किसका है? कॉपर एंड सिल्वर का। फॉर मेकिंग सिल्वर वेयर्स लाइक यूटेंसिल्स। जो यूटेंसिल जिसको हम बोलते हैं कि सिल्वर वाले यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें क्या मिक्स किया होता है? कॉपर। ज्वेलरी में यूज होते हैं। नाइक्रोम। उसमें क्या होता है? निकल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज। वो क्या किसके लिए यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। जो हमारे रूम हीटर्स वगैरह आते हैं, उसमें जो लगी होती हैं, वो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट है सोल्डर। तो इट इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो सोल्डरिंग बेटे, जैसे हम कोई चीज टूट जाती है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए जो हम करते हैं वो सोल्डरिंग होती है। इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग वायर्स। वायर्स को ज्वाइन करने के लिए वी यूज सोल्डर। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिससे जुड़ते हैं उसको वो जिस मटेरियल से जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्डर। आगे है ड्यूराल्यूमिन या ड्यूरालियम। उसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है। वो किस में यूज होता है? एयरक्राफ्ट बॉडीज में, स्पेस सैटेलाइट्स में, प्रेशर कुकर्स में। एलनिको। एलनिको में होता है एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट। और वो किसके में यूज होता है? मैग्नेट्स बनाने में। तो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। और बेटे एक और चीज, अब अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप कहोगे जी सर इसमें नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे ये देखो, ये 50 है, उसके बाद सीधा 61 आ गया। तो एक्चुअली बेटे कुछ सिलेबस डिलीट हो गया है। जो प्रेजेंट सिलेबस है उसमें से कुछ सिलेबस डिलीट हो गया है, इसलिए जो क्वेश्चंस अनवांटेड है वो अब डिलीट कर दिए गए हैं, इसलिए नंबरिंग जो है वो डिफरेंट है। आप अपनी नंबरिंग डाल सकते हो। नेम एंड अलॉय विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स, अभी बताया ड्यूराल्यूमिन है। अब जर्मन सिल्वर, इस तरह से एक और अलॉय है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। वो किसमें यूज होता है? कटलरी, टेबल वेयर, रेजिस्टेंस कॉइल्स, ऑर्नामेंट्स बनाने में। और जो रोल्ड गोल्ड है उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। एंड अगेन दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आगे है नेम द टू ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है। इसका सिंबल होता है CO, इसका सिंबल होता है NO। एंड जो न्यूट्रल होते हैं उनको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं। आगे फिर वैसे वंस अगेन क्वेश्चंस ही हैं, तो कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से रीड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 71 क्वेश्चन पेज नंबर 55 का जी, कहता है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर को हमने हीट किया है, जिंक ऑक्साइड से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से। तो हमने बताना है किसमें रिएक्शन होगा, किसमें नहीं होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो, जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ऊपर लाई करता है, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर, जिंक ऑक्साइड, कॉपर और जिंक ऑक्साइड, तो हमने बेटे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, जैसे कॉपर और जिंक ऑक्साइड। अब कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड करेंगे, तो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो, जिंक जो है वो मैग्नीशियम से नीचे है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को भी नहीं करेगा, कॉपर भी मैग्नीशियम से नीचे है, वो भी नहीं करेगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, तीनों में कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर जो है वो सबसे नीचे है, इसलिए जिंक भी उसको डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यही लिखा है, जिंक जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन जिंक कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। कॉपर ना जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही मैग्नीशियम के साथ करेगा, ना ही कॉपर ऑक्साइड के साथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली। तो जो मेटल जिन पे एयर और मॉइस्चर का अटैक नहीं होता है वो इजिली कोरोड नहीं होती। आगे बेटे पेज नंबर 57 का 9th क्वेश्चन है, ये देखिए,
इसलिए आपको मतलब इस पीडीएफ में बुक बना दी गई है। कहता है प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर, कौन सा था, लेट मी चेक इट वंस अगेन, 9th क्वेश्चन। ये देखो, कहता प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस, what will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper and write the equation। अब हमने सल्फर को किया है, तो देखो जब हमने सल्फर को किया है तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस सल्फर डाइऑक्साइड, और क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक होता है, इसलिए वो क्या करेगा, इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड एंड देन ब्लीचेस इट, उसको रेड कलर में कन्वर्ट करके फिर उसको ब्लीच कर देगा, मतलब उसका कलर जो है वो खत्म कर देता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो पीछे। तो सल्फर था, कहता है कलेक्ट की गैस उसने, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई पे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ना वो, मॉइस्ट पे रिएक्ट करेगा, और बैलेंस इक्वेशन लिख दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th अगेन ऑन 57th। देखो क्या क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या है, कहता स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसमें पेंट लगा देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीस कर देंगे, गैल्वेनाइजिंग कर देंगे। गैल्वेनाइजिंग का बेटे मतलब होता है उन पे एक जिंक की जो है लेयर है वो डिपॉजिट करवा देंगे, किसी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट कराना उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर अलॉयज बना देंगे। आगे बेटे 75th के ही क्वेश्चन नंबर 12th है, पेज नंबर 57 पे ही ये है कि हम प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, बिकॉज एक तो इनका एयर और मॉइस्चर से अटैक नहीं होता है, उनकी कुरैया नहीं होती है, और उनकी जो चमक है वो काफी देर के लिए बनी रहती है। इस और थर्डली ये मेटल सारी मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। फिर आ गया कि सोडियम मेटल को हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, तो सोडियम मेटल आपको पता है काफी रिएक्टिव है, वो एयर और वाटर के साथ काफी जल्दी रिएक्ट करता है, और रिएक्शन इतना विग्रस होता है कि इवन फायर भी मतलब आग भी लग सकती है, इट कैचेस फायर इवन इफ इट इज केप्ट इन ओपन एयर, टू प्रोटेक्ट इट सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, और ये रिएक्शंस है। थर्ड वन है, अगर आप इसका देखो, कहता है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल जेट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। तो हमने पढ़ा था क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ये आंसर आ जाएगा। कहता है दिस इज ड्यू टू रीजन दैट ए थिन स्टिकिंग ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। एल्यूमिनियम साथ में गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, और ऑक्साइड लेयर जो है वो स्टेबल भी होती है इवन एट हाई टेम्परेचर। तो एल्यूमिनियम जो है ना वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो वो स्टेबल है, जितना मर्जी टेम्परेचर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंडली एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है इसलिए हम उसको एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर 15-7 once again। कहता you have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon और tamarind juice। कहता जो copper vessels गंदे हो गए हैं उनको हम लेमन से साफ करते हैं या जूस से साफ करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव। तो हम ये जो एसिडिक सब्सटेंसेस है वो क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये देखो, कहता जो कॉपर वेसल है देयर इज अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो कॉपर वेसल है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लेते हैं। तो दिस बेसिक लेयर कैन बी क्लीन्ड बाय यूजिंग सोर्स सब्सटेंसेस। तो वो कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं, और एसिडिक बेसिक को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, आगे है बेटे व्हाट इज एक्वा रिजिया। बेटे जो एक्वा रिजिया है, दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड। गोल्ड की चमक वापस लेके आने के लिए वी यूज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, उसमें HCl डालते हैं और नाइट्रिक एसिड डालते हैं। HCl डालते हैं 3
और नाइट्रिक एसिड डालते हैं 1, मतलब 3:1 के बीच में हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उसमें HCl एंड नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है और उससे जो गोल्ड है उसकी चमक जो है वो वापस आ जाती है। साथ में ये बेटे गोल्ड को डिसॉल्व भी कर लेता है, अगर हम ज्यादा वैल्यू यूज करेंगे तो गोल्ड को डिसॉल्व भी कर लेता है। नेक्स्ट बेटे 16th क्वेश्चन है उसी पेज नंबर 57 का। ये है, कहता है गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कहता है स्टील को यूज नहीं करते हैं लेकिन कॉपर को यूज करते हैं, क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो आयरन प्रेजेंट होता है स्टील में वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो क्या बनाता है? फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। वेयर एज जो कॉपर होता है उसका एक्शन नहीं होता है। एज रिजल्ट बॉडी ऑफ स्टील टैंक बिकम्स वीकर एंड वीकर इन केस ऑफ आयरन एंड नॉट इन केस ऑफ कॉपर। तो इसलिए आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनता है, इसको बोलते हैं फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। आगे है, कहता है नेम 2 मेटल्स विच आर बोथ मेलेबल एंड डक्टाइल, कॉपर एल्यूमिनियम। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है तो सिल्वर, नॉन मेटल है तो ग्रेफाइट। कहता गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी होती है? मरकरी। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम। वेरिएबल वैलेंसी किसकी होती है? आयरन की, कॉपर की। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कौन करता है? सोडियम एट रूम टेम्परेचर। यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या यूज करते हैं हम? कॉपर। कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2882, तो देखो टोटल कितना हो गया? 20, तो ये कैल्शियम हो गया। कैल्शियम मेटल होती है और मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेलिएबल है, हाँ जी मेलिएबल है। मेटल मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाँ जी करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है, यस मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस तरह से ये बेटे क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 53 के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये देख सकते हो। कहता नेम 2 मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्या मिलती है? गोल्ड और सिल्वर। और विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर obtaining द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। उसके लिए बेटे जब भी हमने ऑक्साइड को रिमूव करना है, हमने पढ़ा था जब भी ऑक्सीजन की रिमूवल होती है उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या है? रिडक्शन प्रोसेस। इससे बेटे आज हमारा जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का वो कंप्लीट होता है बेटे। ओके, थैंक यू।